वेलकम ऑल बच्चों। गेट का जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करवा रहा था वो पूरा हो गया है। मैंने कोशिश यही की, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाए बल्कि उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाए, ताकि तुमको उसकी समझ पैदा हो जाए कि मशीन में क्या क्या हुआ और ये जवाब कैसे आया। उम्मीद है कि तुम लोग उसको फॉलो करोगे। उससे तुम्हारा नॉलेज इन्हेंसमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तुमको खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारी एबिलिटी बढ़ गई है उसकी डिटेल जान करके। अब जब ये पूरा हो गया तो बहुत से बच्चों की फरमाइश ये आने लगी कि सर, इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है उसमें वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका भी कुछ हम लोगों को करवा दीजिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन। मैंने कहा भी कि भाई तो फरवरी ही में एग्ज़ाम, मिड फरवरी में हो जाएगा, तो अभी इतना वक्त में कहाँ से वो पूरा हो पाएगा। तो बोले कि नहीं सर, आप करवा दीजिए, इसलिए कि जो जितना भी हो जाएगा उससे जो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्टेट के या सेंटर के, उनके भी जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें बहुत मदद मिल जाएगी, और नहीं तो अगले साल तो मदद मिल ही जाएगी। तो आप करवा दीजिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन करवा दीजिए। तो अब इतना ज़्यादा डिमांड थी उनकी, इतनी फरमाइश थी, इतनी रिक्वेस्ट थी कि मैंने सौरभ सर से बात किया कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि एक ऐसा कोर्स किया जाए, तो एक कोर्स अनाउंस कर दिया जाए, ईएसी, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिकल मशीन्स करके। तो वो अब इरादा है कि मैं कर दूं। अब उसमें जितने क्वेश्चंस हो पाए, ज़ाहिर है 2023 के जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं से हम शुरू करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे जितना भी हो पाए एक रिजनेबल टाइम में। अब कोई लिमिट तो है नहीं बेटा, कितना साल का आप कीजिएगा। तो फिलहाल मेरे जहन में है कि 10 साल का करके देखते हैं, जैसे गेट में किया था। गेट में भी हम लोगों ने 2023 से लेकर के पीछे चलते चलते 2014 तक कवर कर लिया था। इसमें भी कोशिश करेंगे, अगर हिम्मत हुई तो ये कर लें। अच्छा, इसमें और गेट के जो क्वेश्चन हैं उसमें फ़र्क ये है कि देखो, गेट में तो फिर भी वर्चुअल कैलकुलेटर वगैरह देते हैं, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ नहीं देते हैं। इसलिए ज़्यादा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर की नज़र होती है कि जो कैंडिडेट है वो डेप्थ में कितनी नॉलेज रखता है, बजाय न्यूमेरिकल टेक्निक्स के। न्यूमेरिकल कन्वेंशन में वो छांट करके देखेंगे बाद में। तो इसलिए अब तुमको इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है, और इसलिए एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो बहुत ही ज़रूरी है। तो एनीवे, हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। मैं वैसे ही अ, करूँगा कि टेलीग्राम चैनल पे पहले क्वेश्चंस डाल दूँगा, और उसके बाद 1-2 दिन के बाद आरोहण एजुकेशन पे उसका अपलोड कर दूँगा। और चूँकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता इसमें ना, तो आम तौर पे एक्सपेक्ट ये नहीं किया जाता है कि कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगा, लेकिन फिर भी तुमको हाथ से कैलकुलेशन करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ ही गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का तुमको फॉर्मूला जानना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 टाइप की चीज़ तुमको याद रखना होगा। वैसे ही कोसाइन फार्मूला, साइन फार्मूला, इस किस्म की जो बेसिक चीज़ें हैं वो तुमको शायद याद रखनी पड़ेंगी, इसलिए कि हाथ से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एकाध दो मरतबा मैंने केसेस देखे हैं कि आई डोंट नो, शायद बदनसीबी हो बच्चों की, कि जो एग्जामिनर साहब थे उनको पता ही नहीं था कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। प्रॉब्लम ऐसा दे दिया जिस जो बगैर कैलकुलेटर को हो ही नहीं सकता था। कोई बच्चा विद इन रिजनेबल टाइम उसको नहीं कर सकता था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उस किस्म का सवाल विद इन दैट अलॉटेड टाइम। हम उम्मीद रखते हैं कि अब ऐसा ना हो। लेट अस होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। जिंदगी की फिलॉसफी है बेटा, होप फॉर द बेस्ट
बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ठीक है, तो हम लोग उसको शुरू करते हैं। आई होप के अब कोई नई बात बताने की तो है नहीं। मैं तुम इंट्रोडक्शन जो मैंने गेट के क्वेश्चंस के लिए जो कोर्स बनाया था, उसका इंट्रोडक्शन चाहो तो एक बार देख लोगे। फिलॉसफी वही है, कोई नई बात नहीं। ठीक है, तो लेट अस मेक ए बिगिनिंग। दुआ करोगे कि ये कामयाबी के साथ पूरा हो जाए और तुम लोग इससे बहुत फ़ायदा उठाओ। ठीक है, तो इजाज़त दो आज के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड बाय एंड गुड लक। ठीक है बच्चों, ख़त्म करता हूँ। राइट।